संकल्प किसी काम का जब लिया जाता है तो संकल्प के साथ में उस संकल्प की ऊर्जा का जन्म हो जाता है। कहें तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प हमें पावर देता है, हमें हिम्मत देता है, हमारी लगन को बढ़ाता है और संकल्प से हमारी ऊर्जा संग्रहित होती है, एकत्रित होती है। और जब ऊर्जा संग्रहित होती है तो बड़े से बड़ा काम करना हमारे लिए संभव हो जाता है। किसी ने कहा कि फलाना काम मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है, करूँ कि नहीं करूँ। तो समझना चाहिए कि वह कभी उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? संशय की धुरी पर घूम रहा है, संशय के वह चक्कर लगा रहा है। जो संशय के चक्कर लगा रहा है वह कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। और जिसके पास संकल्प है कि मुझे ये काम करना है, एनी हाउ किसी कीमत पर मुझे इस कार्य को करना है, और यह कार्य होगा होगा होगा, तो मानना चाहिए उसकी कार्य की दिशा अपने आप बनने लगती है। भले ही वह दिशा बनने में थोड़ा समय लगे, भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन वह कार्य की ओर उसकी दिशा बनने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी संकल्प की शक्ति का प्रभाव है। जब संकल्प करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं ध्यान की शक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। ध्यान की शक्ति से मोक्ष भी प्राप्त किया जाता है। और जब ध्यान की शक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तो ध्यान की शक्ति से और क्या ऐसा पदार्थ है जो ना मिले। ध्यान की शक्ति से मोक्ष भी प्राप्त होता है और ध्यान की शक्ति से संसार का हर पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता, ध्यान किसे कहते हैं? तो आचार्य ने कहा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यानी किसी एक पदार्थ पर चिंता का निरोध हो जाना, एक पदार्थ पर मन का ठहर जाना, वह ध्यान कहलाता है। और एक पदार्थ पर मन कैसे ठहरे? तो बस यही एक विधि है। ये एक विधि है कि एक पदार्थ पर मन कैसे ठहरे। हमारा मन चिंताओं से ग्रस्त रहता है। संसार के हर व्यक्ति का मन चिंताओं से ग्रस्त रहता है और चिंताओं से ग्रस्त मन कभी निर्णय की भूमिका पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह चिंतित रहता है। ऐसा करना है कि ऐसा करना है कि ऐसा करना है कि ऐसा करना है, ऐसा कर ले कि ऐसा कर ले, उसका मन ठहरा नहीं। इसलिए वह मन ठहरा नहीं तो चिंता से ग्रस्त रहता है और चिंता से ग्रस्त मन कभी किसी कार्य का निर्णय नहीं कर सकता। एकाग्र मन होगा तो वह कार्य संपादित करेगा। आप एक बात बताओ, आप लोग टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं ना? कितने लोग टीवी देखते हैं? सब देखते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो टीवी ना देखता हो। एक आधा ही कोई होगा जो ना देखता हो। कुछ भी भोजन एक बार नहीं करे काम चल जाएगा, लेकिन टीवी ना देखें तो काम, कोई सीरियल आ रहा हो और मन भर गया हो तो अगले दिन सारे काम छोड़ करके उस सीरियल के समय पर हमें फ्री होना पड़ेगा, तब तो काम चलेगा। नहीं तो मन बेचैन रहेगा, आज क्या हुआ, आज क्या आया था, आज क्या आया था, आज क्या हुआ था। और वह टीवी जो देखते हैं
उस टीवी में चैनल जो आते हैं वे सारे चैनल एक एक सेकंड में बदलते रहें तो टीवी के सामने बैठोगे क्या? हैं? देखोगे क्या? हैं? अपने आप ऑटोमेटिक बदलते रहें तो कितनी देर टीवी देखोगे? बताओ। 1 सेकंड या 2 सेकंड 5 सेकंड एक चैनल चला, वो अपने आप बदल गया, दूसरा अपने आप फिर दूसरा बदल गया, तो कितनी देर देखोगे? कि महाराज 1 सेकंड अब बदल रहा है तो समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो क्या देखेंगे? जैसे वह चैनल बदल रहा है, वह चैनल बदल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो अपन टीवी बंद कर देते हैं। ऐसे ही हमारे मन का चैनल जब बदलता रहेगा तब तक कुछ भी समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कोई कार्य की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? हमारा चैनल बार बार बदल रहा है। और जिसका चैनल कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, उस चैनल को हर कोई देखना चाहता है। प्यार बंधुओं, बस यही समझना है, हमारा चैनल जो है वह बार बार बदल रहा है। उस चैनल को जब हम स्थिर कर लेते हैं, मतलब ध्यान रूपी चैनल। कौन सा ध्यान? अभी तो आर्द्र ध्यान चल रहा है ना। कई लोग मेरे पास आते कि महाराज क्या करें, बड़े परेशान हैं, है ना। एक बहन जी मेरे पास आई, बोली महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने ठीक है आशीर्वाद दो। बोली महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। मन की अच्छा वाला आशीर्वाद है। बोली महाराज ये वाला नहीं, वो स्पेशल वाला है। मैंने कौन सा स्पेशल? अरे महाराज आप तो सब समझते हो। मैं नहीं समझता कुछ भी, बताओ। बोले महाराज अब आपसे क्या बताएं, मुझे आशीर्वाद नहीं दो, मेरे बेटे को दे दो। नहीं बेटा कहाँ है? कि बेटा तो घर पर सो रहा है। मैंने कि अभी 11 बज रहे, सो रहा है अभी तक? हाँ महाराज वो तो सो रहा है। मैंने ठीक है बेटे के लिए भी आशीर्वाद। बोले महाराज ऐसा नहीं, अच्छा स्पेशल वाला, हमें स्पेशल वाला ठीक। बोले महाराज आप समझे नहीं। मैंने कि काश तुम समझा तो जल्दी से। बोले महाराज अब आप तो समझदार हैं। मैंने कहा मैं इतना समझदार होता तो यहाँ बैठा होता है, मैं सिद्धालय में पहुँच गया होता। अभी थोड़ा थोड़ा समझदार हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं हुआ हूँ। आप लोग समझदार हैं, आप समझा तो जल्दी से। बोले महाराज बेटा 27 साल का हो गया है। मैंने कहा 27 साल का हो गया तो क्या परेशानी है? बोले महाराज अब फिर आप वही बात कर रहे हो। मैंने कहा बेटा तुम्हारा 27 साल का, तुम्हें खुशी मनाना चाहिए, 27 साल का हो गया। कि महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन बेटे की थोड़ी सी क्या हो जाए, है शादी हो जाए। लो बेटे की शादी हो जाए, 27 साल का हो गया है, उम्र बढ़ रही है ना। तो मैंने कहा एक काम करो, शादी हो जाए अच्छी बात है, और नहीं हो जाए तो मेरे पास पहुंचा देना, टेंशन नहीं लो। बोले महाराज ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा अशुभ क्या बोल दिया? तुम्हारा बेटे की शादी हो जाएगी, बेचारा चक्कर में फंस जाएगा, और फिर वो भी संसार के चक्कर लगाता रहे। मेरे पास पहुंचा देगा तो पहुंचा दोगे तो मुक्त हो जाएगा वो। कि महाराज एक ही बेटा है, आपके पास पहुंचा देंगे तो मेरा क्या होगा? मैंने कहा तुम भी मेरे पास आ जाना, क्यों टेंशन करते हो? बोले महाराज ऐसा मत बोलो, अभी थोड़ा सा समय है, अभी बेटे की शादी हो जाए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैंने कहा तुम्हारी गलत धारणा है। मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे जो कहते हैं महाराज बस बेटे की शादी हो जाए, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, फिर आपके पास आ जाएंगे। और जिस दिन वो जिम्मेदारी मुक्त होती, 4 जिम्मेदारी पीछे से और लग जाती हैं, और बस उसमें उलझ जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, 1 छूटी तो 4 पीछे और लग गई, फिर 2 छूटी फिर 4 पीछे और लग गई, और सारा जीवन चक्कर लगाते रहते हैं। तो बोले महाराज बस आशीर्वाद दे दो कि बस ये काम हो जाए। मैंने कहा आशीर्वाद तो है ही,
कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, अगर शादी हो जाए ठीक है, नहीं मेरे पास पहुंचा देना। बोले महाराज ऐसा मत बोलो। हमने ठीक है जाओ, आशीर्वाद है। अब कुछ दिन बाद वो मेरे पास आई, बोले महाराज बड़ा परेशान है, जब से बहू घर में आई है। हैं? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यानी आप सब भुगत भोगी हो। जब से बहू घर में आई है तब से रोटी चैन से नहीं खाई है। वह माँ बोली महाराज जब से बहू घर आई है तब से रोटी चैन से नहीं खाई है, बड़ा परेशान है, रोज किसी न किसी बात के पीछे चिक चिक होती रहती है कि महाराज आशीर्वाद दो, घर में शांति हो जाए। क्यों भाई अनंतवीर जी, है कि नहीं है? अब अनंतवीर जी की बहू तो अच्छी है, शादी हो गई बेटे की? होने वाली है? अच्छा लाया क्या? अच्छा, बहू घर में आ जाएगी। अब महाराज क्या करें, बड़ी परेशानी है, आशीर्वाद दे दो घर में शांति हो जाए। मैंने ठीक है आशीर्वाद है। थोड़े दिन बाद आई कि महाराज आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से घर में शांति तो है, लेकिन घर सूना सूना दिखता है, आंगन सूना सूना दिखता है। मैंने कहा अब आंगन सूना सूना दिखता तो अब देखोगे तभी तो दिखेगा, देखो ही नहीं। कि नहीं महाराज आशीर्वाद दे दो, सब ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक, आशीर्वाद तो हमेशा ही है। अब कुछ दिन बाद मेरे पास फिर वो माँ आई, बोली महाराज क्या बताएं, भाई जो पोता हुआ है, पोता इतना शैतान है कि रोज़ पड़ोसियों के कांच फोड़ता है। बड़ी टेंशन, रोज़ लड़ाई होती कि इनसे कि उनसे, रोज़ लड़ाई होती, बड़ा परेशान है महाराज, बड़ा आशीर्वाद दे, उसको सद्बुद्धि मिले। मैंने कहा माँ उसको सद्बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, सद्बुद्धि की आवश्यकता तुम्हें है। अगर ये आशीर्वाद एक बार अपने लिए मांग लिया होता तो इतनी बार नहीं मांगना पड़ता। इतनी बार मांग रहे हो, तुम्हारा मन संसार में चंचल है, और जिसका मन संसार में चंचल है, संसार की वस्तुएं तो उसको मिल जाती हैं, लेकिन सुख शांति उसको नहीं मिलती। सुख शांति उसी को मिलती है जो भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख देता है और मन को धर्म में एकाग्र करता है, एकाग्र मन से धर्म ध्यान करता है, उसके मन में शांति होती है, उसका इहभव भी शांतिपूर्ण होता है और परभव भी शांतिमय होता है। प्यारे बंधुओं, मन जब शांत होता है तो धर्म ध्यान होता है, मन की एकाग्रता होती है तो धर्म ध्यान में मन लगता है। अब मन चंचल है कि क्या करें महाराज, बेटे बड़े बड़े हो गए, बड़ी परेशानी आती है, वो कुछ कहता वो कुछ कहता है, बहुएं कुछ कहती हैं, और ये अब किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो, बड़ी परेशानी है। बस संसार तो दुख का कारण है, संसार तो दुख का कारण है। जो संसार विषय सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? बताओ आदिनाथ स्वामी के पास क्या कमी थी? हैं? भरत चक्रवर्ती जैसा जिनका पुत्र हो, भरत चक्रवर्ती को राज्य दे देते और अपने आराम से घर में बैठ करके, महल में बैठ के साधना करते। आज के कुछ कहते हैं ना कुछ लोग कि महाराज मुनि बनने से क्या फ़ायदा है, घर में रह के एसी में बढ़िया साधना होती है, बढ़िया ध्यान लगता है। एसी चल रही हो, अच्छे से आराम से बैठे हो कमरे में, अब मुनि बन जाओ। आज यहाँ कल वहाँ, कहीं कोई पूछता है कहीं नहीं पूछता है, कोई रोटी देता है कोई नहीं देता है, कोई आहार देता है कहीं नहीं मिलता है, तो बड़ी परेशानी। मैंने कहा
ऐसे कोई मुनराज नहीं है जो भूखे रहते हों। हर व्यक्ति मुनराज को आहार तो मिलता ही है, भले ही उनके पुण्य कितने भी कमज़ोर हों। वह सज्जन कहते हैं, महाराज मेरा घर अच्छा। क्यों? कोई कमी नहीं है। एक कमरा आराम से मेरे पास अलग है, मैं आराम से उसमें बैठ जाता हूँ और आराम से ध्यान करता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी तरह आदिनाथ भी घर बैठे होते हैं और ध्यान घर में ही कर रहे होते हैं तो शायद हम लोगों को भी मुनि नहीं बनना पड़ता। क्यों? अगर जब वो ही नहीं बनते मुनि तो हम क्यों बनते? आज वो मुनि बने हैं, उन्होंने इस प्रकार से तपस्चरण किया है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। अगर घर में ही सबको केवल ज्ञान हो जाता तो मुनि बनने की आवश्यकता क्या थी? प्यारबंद हो, घर में किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि घर में रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रह सकता। घर में रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रह सकता, उसकी मन की एकाग्रता कभी बन नहीं सकती है। भले ही कोई काम नहीं उसके पास हो, भले ही कोई जिम्मेदारी नहीं हो, भले ही उसने बड़े बच्चों को सब जिम्मेदारियां सौंप दी हों, तब भी उसका मन एकाग्र नहीं रह सकता। क्यों? बच्चों को देखेगा कुछ ना कुछ करते होंगे बच्चे, तो कुछ ना कुछ नहीं से कहीं से होगा तो मन में कुछ ना कुछ बात आएगी। बहुएं घर में रह रही होंगी, कुछ ना कुछ नहीं से कहीं बात होगी तो मन में आएगी। बेटे पोते कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो मन में थोड़ी बात आएगी। वो आए बिना नहीं रह सकती।